HC वर्मा कैलोमेट्री क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है कि हमारे पास कितना है, टू क्यूबिकल शेप में कुछ आइस हैं। ओके, क्यूबिकल शेप में कितना है आइस, इसका डायमेंशन दिया है 2 सेंटीमीटर। ओके, 2 × 2 × 2। ओके, इतना इसका डायमेंशन दिया। टोटल कितने हैं, 4 आइस हैं। ओके, इस सभी आइस को हमने क्या किया, ओके, टेकन आउट फ्रॉम ए रेफ्रिजरेटर एंड पुट इनटू द, ओके, 200 ml ऑफ द ड्रिंकिंग एट, कोई वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है। ओके, इसके अंदर कितना है ड्रिंकिंग वाटर, तो दिया हुआ है वाटर के बारे में कितना, 200 ml। तो अगर इसको हम मीटर क्यूब में SI यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो आ जाएगा कितना, 2 × 10 200 × 10⁻⁻6, दैट मीन्स मीटर क्यूब। ml कन्वर्ट करेंगे ना मिली को तो हो जाएगा उतना, और ये आ जाएगा 2 × ये आ गया वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। ये हमारा वाटर का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ओके, और दिस इज एट कितना डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस ये कहा जा रहा है। नाउ फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द ड्रिंकिंग व्हेन द थर्मल, ओके, जब इसमें हमने सभी आइस को, कितने आइस थे, 4th आइस थे, जब चारों आइस को इसके अंदर डाला ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि ये आइस कितना डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे ही आइस को मैं इधर डालूंगा इस टेम्परेचर को, वाटर से, वाटर कितना पे है, 10 डिग्री सेल्सियस पे, ऑब्वियसली ये हायर टेम्परेचर पे है तो ये हीट को लॉस कराएगा और ये हीट को गेन करेगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले मैं ये देखूंगा कि आइस को 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कितना चाहिए हमें। आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, आइस पहले कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस पर था, तो वाटर, केवल आइस से वाटर बनने में कितना हीट का रिक्वायरमेंट है, तो हीट रिक्वायर्ड। ओके, तो क्या फॉर्मूला होंगे इसके, m इंटू लेटेंट मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू कितना है टोटल, 4 आइस था तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मास इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी का बात करें हम लोग तो ओके, यहाँ पे आइस का डेंसिटी देखिए दिया हुआ है, तो मास हो जाए ओके, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी एक आ जाए हमारा कितना आ जाएगा, ये 3 मास, तो आ गया ये एल का वैल्यू भी दिया होगा, देखो यस, एल का वैल्यू स्पेस लेटेंट हीट। ओके, आइस का देखिए लेटेंट हीट आइस का दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3.4 × 10⁵ इंटू, ओके, ये कितना हो जाएगा हमारा 900 इंटू कितना, ये 8 इंटू 10⁻, कितना लिख लेंगे, -6 इंटू 4 इंटू कितना हम लोग करेंगे 4। ओके, ना जब इसको हमने सॉल्व किया तो डेल क्यू इज इक्वल टू आ गया हमारा 9792 जूल, यानी कि सर आइस को वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट होने के लिए इतना हीट चाहिए। अब मैं चेक करूंगा क्या ये वाटर इतना हीट इसे दे पा रहा है, यस। तो हम लोग चेक करते हैं, वाटर पहले कितना डिग्री सेल्सियस पे था, 10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस को ले जाने में कितना हीट ये रिलीज कर रहा है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, MSDT। मास का बात करें तो कितना सर, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इंटू वॉल्यूम कितना हो गया ये 10⁻⁻4। हमने देखिए यहाँ -6 होंगे, हमने वाटर का निकाल रखा है, वॉल्यूम कितना 10⁻⁻4 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 200 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना 10। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 8400। अब देखिए यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा है, बट ये एनर्जी इसके पास कम है। दैट मीन्स
कि सर ये दैट इज ओके टोटल आइस इज नॉट ओके कन्वर्टेड इनटू वाटर, नॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो अब चेक करेंगे कितना कन्वर्ट हुआ। तो जितना ये हमारा, अब देखो जब टोटल आइस नहीं कन्वर्ट हुआ तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या मानेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं कि वाटर है इसके अंदर आइस है, आइस मेल्ट नहीं कर रहा, नहीं मेल्ट कर रहा है, दैट मीन्स टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। बट हमें अब ये बात करना है इसमें कि सर कितना आइस कन्वर्ट हुआ ओके वाटर में। तो ये जितना इसके पास टोटल एनर्जी हो यूज कर लेगा ओके आइस कन्वर्ट होने में। तो ये हो गया हमारा m इंटू एल। टोटल सर 8400 और मास कितना दिया हुआ है हमारा सर ये टोटल m इंटू एल ओके। सर हमें मास तो कैलकुलेट करनी है ओके। तो em कैलकुलेट करना है, l का वैल्यू कितना सर 3.4 इंटू 10⁵। तो यहाँ से हमें m इज इक्वल टू मिल गया, मास इज इक्वल टू 8400 अपॉन 3.4 इंटू 10⁵, दैट इज 24.7 इंटू 10⁻³ kg। तो इसको हम करेंगे तो अराउंड 25 ग्राम क्या करेगा हमारा मेल्ट हो गया होगा ओके।